हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो दोनों में। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया था, कुछ बाकी है। एक आध दो पार्ट में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हर एक चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन लागू होता है। देखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे ये सब आसानी। अगर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो एज वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा, बहुत बढ़िया से एज बन जाएगा। उम्र वाला प्रश्न, एज वाला प्रश्न। देखिएगा, इस कंसेप्ट का नाम है लड़ाई कंसेप्ट। देखिएगा कैसे सोल्व होता है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए, बोला है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। दोनों में से 40 घटाने पर संख्या इतना के अनुपात में हो जाती है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? बताइए। पहले लिखा हुआ दो संख्या है 5:7 के अनुपात में, तो लिखिए पहले कि 5 अनुपात कितना है, 5:7। यहां तक लिख लीजिए। आगे बोला है दोनों में से 40 घटाने पर, तब बताइए दोनों में से 40 घटाएंगे, इससे भी 40 घटाएंगे, यहाँ पर भी 40 घटाएंगे, तो अनुपात इतना के अनुपात में हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 17 अनुपात कितना, 27 के अनुपात में हो जाता है। इसी का नाम है लड़ाई कंसेप्ट। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन कैसे, इसे बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना लड़ाई करवाना है। देखिए, कोना पे देखिए, ए वाला कोना, इसको आपस में गुना करना है। डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब अंतर, जो बड़ा आएगा गुना करके उसको छोटा वाला से घटा देना है। बताइए, 7 पचे कितना, 35 से 135, और 17 सते 19 से, मतलब बड़ा में छोटा घटाना है। बताइए, यहाँ से यहाँ पहले कीजिए। देखिए, 7 पचे 35 से मतलब 135 घटाना है। देखिए अब जाएगा यहाँ से ई कोना 17 सते कितना हो जाएगा, 119, कितना, 119। समझ में आया? अब बराबर का चिन्ह देना है, इसका काम हो गया। अब देखिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से गुना करना है। यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, ऊपर वाला गुना नहीं करना है, बराबर का चिन्ह देना है। अब देखिए यहाँ 40 गुने 27, देखिए या इसको गुना, पहले इसको गुना कर लीजिए। 27 होता है टोटल से, मतलब 1080 हो जाएगा। 10 कितना हुआ, 1080। 27 गुने 40 किए 1080। जब भी करना है तब माइनस करना है। अगर दोनों यहाँ भी, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ एक माइनस रहता, एक प्लस रहता तो जोड़ देते, समझ में आया? लेकिन दोनों माइनस, अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस करना है, अपोजिट साइन रहेगा, यहाँ मान लीजिए प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ जोड़ना है। समझ में आया? तो गुना कीजिए। बताइए, 27 गुने 40 1080। अब यहाँ से कीजिए 27 चौड़ टोटल से, मतलब कितना हो जाएगा, 27 17 ना होगा जी। यहाँ देखिए 27 टोटल से हो गया 1080, और 17 गुने 4, 17 एगो सुनना है। 17 गुने 40 कीजिए, मतलब 600 कितना हो जाएगा, 80। समझ में आया यहाँ तक? आप बताइए, इसको कैलकुलेट कीजिए, घटाइए यहाँ से। 135 माइनस 19 तो कितना आएगा, 16 रेशियो में आएगा। तो 16 रेशियो लिखिए, 16 रेशियो 135 माइनस 119, 16 रेशियो में आया। यहाँ से घटाइए कितना, 80 में से 80 गया, देखिए 10 में 6 गया, कितना, 400। कितना जाएगा, 400, मतलब 16 रेशियो बराबर 400। तो बताइए 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू ले आइए यहाँ से, तो एक रेशियो बराबर आ गया 25। समझ में आया? एक रेशियो का वैल्यू आ गया 25। तो बोला है उन संख्याओं का अंतर है, तो ऊपर वाला हमेशा बेस मानना है। जो ऊपर रहेगा, ये जो सबसे ऊपर है इसको बेस है, यही रेशियो पर आंसर आएगा। तो बताइए ऊपर कितना है, 5 रेशियो, यहाँ 7, तो एक रेशियो बराबर 25 है। तो बोला है दोनों संख्याओं का अंतर। बताइए यहाँ अंतर देखिए, अंतर कितना का है, 7 में से 5 गया, तो 2 का अंतर है, तो 2 से गुना कर देंगे। यहाँ समझ में आया? तो 25 दूना कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसी का नाम है लड़ाई कंसेप्ट। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका एज प्रॉब्लम में भी, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे है। बोला है दो संख्याओं का अनुपात, लिखिए पहले कि दो अनुपात कितना है सर, तो बोलेंगे 3 है। बोला है यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है, 4, इसमें भी 4 जोड़िए, तो अनुपात, तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 5 कितना होता है, 7 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे था वैसे बोल दिया। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। समझ में आया? तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, क्वेश्चन सही है, मतलब क्वेश्चन पहले वाला तरह है। देखिए गुना कीजिए,
यहाँ से यहाँ कीजिए तिरछा तिरछी, देखिए 7 दूना कितना 14 और 5 तिया 15, मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, 5 तिया 15, 7 दूना 14, तो बताइए 15 और -14 को घटाएंगे। अब इससे गुना कीजिए, देखिए 5 चौके 20 और 7 चौ 28, मतलब कि इसका काम तो हो गया, 7 दूना 14 5 तिया 15, यहाँ 15 बड़ा में से छोटा घटाना है। अब बराबर देखिए 5 चौके 20 और 7 चौ 28, बड़ा में से छोटा है 7 चौ 28 और माइनस कर देंगे 5 चौके कितना 20। समझ में आ रहा है बात? अब बताइए एक रेशियो का यहाँ से माना जाएगा, 15 में 14 गया, मतलब एक रेशियो बराबर कितना आ गया, यहाँ से 8 है, मतलब 28 में से 20 गया 8, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 8। तो अब बोला है क्या कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, हमेशा बोले हैं कि जो फर्स्ट में रहेगा वही बेस्ट होता है, वही आंसर देगा आपको। तो बताइए बेस्ट 2:3 में है, तो अंतर बोला है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ अंतर कितना का है, देखिए यहाँ अंतर 1 का है, 3 में से 2 गया कितना 1, तो एक ही रेशियो तो पूछे गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बात? लड़ाई कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन से समझिए, समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर आपको भी हो जाएगा। देखिए ए और बी के पास बोला है, ए है और कौन है, बी है, के पास 2:1 के अनुपात में धन है, कुछ धन है। तो बताइए मान लीजिए धन जो है रुपया मान लीजिए, तो बोला है 2 अनुपात कितना के अनुपात में है, 1 के अनुपात में है। बोला है यदि ए बी को, बोला है यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है, ए बी को, बोला है ए बी को, देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बी को 2 रुपया दे देता है मान लीजिए, तो बताइए यहाँ से देगा इसको, तो कहीं ना कहीं इसको कम ही होगा, 2 के जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो बताइए ए बी को 2 रुपया देगा है, तब ये आएगा 2 रुपया, यहाँ आएगा तो जुड़ेगा, यहाँ से तो निकला तो माइनस, यहाँ आया तो क्या होगा, जुड़ेगा। समझ में आया? दे देता है तो वह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, तो मतलब क्या अनुपात हो जाता है, 1:1 के अनुपात में हो जाता है। समझ में आया? तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो बताइए अब आगे बोला है प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, तो बताइए सबसे पहले बोले हैं लड़ाई कंसेप्ट करवाइए। बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मतलब 2 गुने 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 1 गुना 1, देखिए 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1 हुआ, तो मतलब 2 में से घटाना है, बोले हैं बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटाना है, अब बराबर का चिन्ह देना है। अब बताइए यहाँ देखिए अपोजिट साइन हो गया, बताइए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो बोले हैं जोड़ देने के लिए अपोजिट साइन रहेगा तो जुड़ेगा। तो बताइए गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 हुआ। अब बताइए चिन्ह यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, अभी बताएं अगर प्लस माइनस यहाँ रहे तो यहाँ जोड़ना है। तो बताइए 2 गुने 1 2 हुआ, अब 2 गुने 1 फिर 2 हुआ, मतलब 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो बताइए 2 में से 1 गया कितना, मतलब कि 2 में से 1 गया तो 1 रेशियो, बताइए 1 रेशियो यहाँ 2 2 कितना हुआ, तो 1 रेशियो बराबर आ गया कितना 4। तो बोला है प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, तो बताइए प्रारंभ यही ना है जी, प्रारंभ कौन होगा, यही ना है। तो एक को देखिए प्रारंभ में कितना है 2 है, तो बताइए ए प्रारंभ में 2 है, तो बताइए 2 गुने 4 कर देंगे, मतलब यहाँ से 8 हो जाएगा। इसको कितना मिलेगा, बताइए 1 गुने 4, तो यहाँ से कितना 4, तो बताइए 8 और 4 हो जाएगा, मतलब ए को कितना मिलेगा, प्रारंभ में इसका अनुपात जो है 2 अनुपात कितना था, हमेशा पहले वाला अनुपात बेस रेशियो होता है, इसी से आंसर आएगा। तो बताइए यहाँ से गुना कर देंगे कितना से, 4 से, यहाँ गुना कर देंगे 4 से, मतलब 4 गुना कितना 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो बताइए 8 रुपया और 4 रुपया, इसका ए को 8 रुपया, बी को कितना 4 रुपया धन पहले प्रारंभ में था, तो 8 4 कौन है 8 और 4, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सब रुपया में। समझ में आया बात? धन इसके पास अपोजिट साइन रहेगा, तो बोले हमेशा जोड़ना है गुना करके। आगे क्वेश्चन है देखिए, बैग पी और क्यू में सिक्कों का अनुपात 5:7 है। मान लीजिए बैग है पी और क्यू है, यहाँ लिख देते हैं पी है और क्यू है। समझ में आ रहा बात? अब बोला है सिक्कों का अनुपात, तो बोला है कि 5:7 कितना है, 5:7 में है। समझ में आया? आगे बोला है यदि 9 सिक्के बैग क्यू से, बोला है 9 सिक्के बैग क्यू से निकालकर बैग पी में डाला जाता है, तो बताइए क्यू से निकलेगा 9 सिक्का तो माइनस में होगा, बताइए 9 सिक्का घट जाएगा। अब बोला है बैग पी में डाला जाता है, तो बताइए 9 सिक्का यहाँ माइनस में, यहाँ आएगा तो जुड़ेगा,
9 सिक्का। आगे बोला है तो अब दोनों बैगों में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाता है। बराबर मतलब 1:1 में हो जाता है। समझ में आया? तो बताइए 1 अनुपात कितना में हो गया? 1 अनुपात में हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब गुना कीजिए तिरछा तिरछी। बताइए 5 गुना 1 5 हुआ, 7 गुना 1 7। तो बताइए बड़ा में छोटा घटाइए, 7 में से बताइए 7 गुना 1 7 हुआ, मतलब कि 7 माइनस 5 गुना 1 5। अब बताइए रेशियो में रहता है जी, रेशियो में रहता है। अब बताइए इसको देखिए, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस हो गया, तो जुड़ेगा। तो बताइए 9 गुने 1 9 हुआ, ये तिरछा तिरछी, हाँ 9 गुने 1 ये भी कितना हुआ? 90 ना हुआ जी। यहाँ देखिए 9 गुने 1 9 और 9 गुने 1 कितना हो जाएगा? 9। तो जुड़ेगा दोनों। तो बताइए बोला है यहाँ से देखिए 7 में से 2 गया कितना? 7 में से 5 गया, मतलब 2 रेशियो आ गया। तो 2 रेशियो बराबर 9 9 कितना हो जाएगा? 18। मतलब 2 रेशियो बराबर 18। तो 1 रेशियो का मान निकाल लीजिए। यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 9 दूना 18। 1 रेशियो का मान आ गया 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बोला है कि सिक्कों की संख्या बतावे। बोला है अब बैग में सिक्कों की संख्या। अब बैग क्यू में बोला है, किसमें? तो क्यू में। हमेशा बोले यहाँ प्रारंभ में कितना था बताइए? तो यहाँ 7 रेशियो क्यू ना है जी। तो क्यू का बोला है तो गुना कर दीजिए क्यू का। पहले 9 सते कितना था? 63 था। बताइए 1 रेशियो बराबर 9, तो 7 रेशियो बराबर कितना? पहले 63 था, लेकिन घटाने के बाद कितना बचा? बोला है बैग क्यू में सिक्कों की संख्या। अब बैग में, अब मतलब पहले वाला छोड़ के अब जो हो गया। तो बताइए पहले 63 था, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 9, तो क्यू का 7 था। हमेशा बोले हम प्रारंभिक रेशियो पर आता है आंसर। तो 9 सते कितना? 63। तो बोला है 9 अब कितना? पहले 9 पहले 63 था, 9 तो चल गया पी के साथ, तो इसमें से घटेगा 9 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? 54। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ से एक पैसा दे दिए 5, तो मतलब कितना? अब क्यू में कितना सिक्का है? तक बोलेंगे सर 54 को कितना? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बात? जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो हमेशा कंसेप्ट यही लगाना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसी तरह से आगे एज वाला क्वेश्चन भी सोल्व होगा आसानी से, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर स्किप करके मत दिखेगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसी बेस है आपका रेशियो। समझ में आ गया? तो एज वाला जो क्वेश्चन आता है, एज आई वाला ना, उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आसानी से। कोई दिक्कत है? इसी तरह से वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा 2-4 गो के, ताकि चैनल जो हो कुछ आगे ग्रो हो। है समझ में बात? इसी तरह से वीडियो आते रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके ठीक है, बाय बाय।